बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से भीषण अटैक कर दिया है। ईरान के 140 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। सेंटकॉम ने इस बात का दावा किया है कि हमने एयर स्ट्राइक की। हॉर्मुज के पास कई इलाकों में धमाके भी हुए हैं। बंदर अब्बास से लेकर सिरिक, केशम में धमाके हुए हैं। चाबहार में भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। इसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ये धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये देखिए तस्वीरें, बंदर अब्बास, सिरिक, केशम में एक बार फिर से धमाके किए गए हैं। इस बार अमेरिका ने ये तीसरे दौर के हमले किए हैं और खुद सेंटकॉम ने इस बात की जानकारी दी। तो जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है, वहीं इस तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ऐलान किया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और इन विनाशक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ ईरान है। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ईरान के बीच छिड़े जंगी घमासान के बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे ईरान पर सिर्फ तबाही नहीं बल्कि उसके वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि ट्रंप ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और इन सारी मिसाइलों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, अमेरिका की 1000 मिसाइलें ईरान पर निशाना साधकर तैयार हैं। इसके अलावा हजारों और मिसाइलें फौरन इनके पीछे भेजी जा सकती हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से मुझे जान से मारने की जो धमकी दी गई है, अगर ईरानी सरकार उस धमकी पर अमल करती है तो मुझ पर जानलेवा हमला करने या फिर उसकी कोशिश करती है तो उसके लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। जहां एक तरफ अमेरिका के भीषण हमलों से पूरा ईरान थर्रा रहा है, हर तरफ धमाके की गूंज, आसमान में उठता आग और धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा है। मगर इन सब के बीच ट्रंप के आक्रामक तेवर और बयान ने हर किसी को खौफजदा कर रखा है, क्योंकि इस बयान से ठीक पहले ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो ईरान की किल लिस्ट में पहले नंबर पर है। सिर्फ ट्रंप को ही अपनी मौत का डर नहीं सता रहा, सिर्फ उन्हें ही ईरान की तरफ से जानलेवा हमले की आशंका नहीं हो रही। हाल ही में इजरायली खुफिया एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईरान ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। किसी भी वक्त यूएस प्रेसिडेंट पर हमला हो सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसी के दावों के बाद जिस तरह ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बयान दिया है, उससे यह आशंका तो बढ़ चुकी है कि ईरान के टारगेट पर ट्रंप हो सकते हैं और इन आशंकाओं को बल भी मिला है ईरान से सामने आई इन तस्वीरों से। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के जनाजे की है और इस जनाजे में शामिल भीड़ के हाथों में कुछ ऐसे पोस्टर थे जिन पर ट्रंप को मारने की धमकी लिखी गई थी। दावा किया जा रहा है कि इंतकाम की आग में सुलग रही ईरानी आवाम की इन्हीं धमकियों को देख यूएस प्रेसिडेंट सहमे हुए हैं। उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है, जिसका जिक्र वो कई दफा दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। मगर जिस तरह हर ईरानी के जहन में ट्रंप को मारने का, अमेरिका से बदला लेने का फितूर सवार है, ऐसे में मुमकिन है कि ईरान कोई भी कदम उठा सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु अड्डों को फिर से एक्टिव कर दिया है। यह सैटेलाइट तस्वीर ईरान के पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ मौजूद तालेगान 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान तालेगान 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी की मरम्मत करा रहा है, उसे फिर से एक्टिव कर रहा है ताकि अपने परमाणु प्रोग्राम को चालू कर सके। बता दें कि इस जगह का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता था, लेकिन यूएस इजराइल के हमले में इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब ईरान फिर से अपने एटमी मिशन में जुट गया है, जो सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।